नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि अभी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि कितने पोस्ट हैं और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। और जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है इस पर, है ना। 10th बेसिस पे है या ITI बेसिस पे है, पूरा सिलेबस इसका क्या होगा, कितने पोस्ट हैं, एज क्राइटेरिया क्या है हमारा, है ना। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। जैसे कि वैकेंसी तो अभी 2-3 दिन पहले आ गया है, लेकिन वीडियो मैं बाद में इस वजह से डाल रहा हूँ ताकि भले ही थोड़ा सा लेट हो, लेकिन चीज़ें सटीक होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आप लोगों के मन में, जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो कि कितनी वैकेंसी है, अनुमानित वैकेंसी कितनी है, क्या बढ़ सकता है क्या ये वैकेंसी, है ना। इन सभी चीज़ों पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो देखेंगे हम लोग कि ये पहले जो है हमारा ये वैकेंसी आने का जो डेट था ये था हमारा 28/12 का था, ठीक है। लेकिन ये डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या आ गया, 22 तारीख को ही ये पब्लिक हो गया, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका फॉर्म डालना शुरू हो चुका है 23 तारीख से, ठीक। और लास्ट इसका क्लोजिंग डेट कब है, जो कि फॉर्म आप इससे पहले कोशिश करेंगे। जैसे अभी आज हो गया 25 तारीख हो गया, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 4-5 दिनों में अपना कंप्लीट कर लें भर के, क्योंकि जितना लेट कीजिएगा हो सकता है आगे चल के सर्वर स्लो हो जाए, साइट स्लो चलने लग जाए तो दिक्कत आए आप लोगों को, ठीक है। वैसे लास्ट डेट कब तक है, 22 फरवरी तक है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो डेट ऑफ ये फ़ी वगैरह कब तक हम सबमिट कर सकते हैं, इसका कब क्लोजिंग होने वाला है, तो 23/2 से 24/2, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग डेट 22 फरवरी 2025 के बाद, ठीक है। तो आज ये रहा पूरा कैसे भरना है, क्या डेट रहने वाला है और कब इसका फॉर्म बंद हो जाएगा भरना, ये रहा इसकी जानकारी। और आगे अब लोग बढ़े तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो कितना है, 32,438, जो कि अनुमानित पोस्ट से कम है। कहीं ना कहीं सबका अनुमान ये था कि कम से कम कितना भी कम आएगा तो 60,000 वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। लेकिन 60,000 नहीं है, लेकिन 32,000 फिर भी ठीक है। बाकी अब आगे देख सकते हैं कि क्या बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है ये वैकेंसी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 32,438 है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो और देखने का कोशिश करेंगे कि पेज नंबर हमारा कौन सा है, 2 हो गया। पेज नंबर 10 में है एज लिमिट के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर पेज आ गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अपना एज के बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज लिमिट 18 से, पहले क्या था 33 था, लेकिन अब इस बार क्या कर दिया बढ़ा के 18 से 36 साल तक कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें आगे, अगर देखने का कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें इसमें, तो पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 ये रहा। ये एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता है कि कौन सा होने वाला है, CBT बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जिसमें कि कितने मिनट का रहेगा, ये 1.5 घंटे का रहेगा, यानी कि 90 मिनट का रहेगा। जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 रहेंगे। मैथ के कितने रहेंगे, वो 25 रहेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो कितना होगा, 30 होगा। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 होगा। जिसमें कि टाइम हमारा कितना दिया रहेगा, 90 मिनट का टाइम दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हम लोग बात करें इसका थोड़ा फिजिकल क्या रहने वाला है इसका, तो फिजिकल अगर एफिशिएंसी की बात करें हम लोग PET की, तो मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है शुड बी एबल टू फिट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट में 35 किलो वेट लेके कितना जाना है, 100 मीटर जाना है। ये किसके लिए, मेल के लिए है, ठीक है। और फीमेल के लिए क्या है 20 किलो वेट लेके 100 मीटर जाना है कितने मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। वेट बस कम कर दिया, मेल के लिए कितना है 35 किलो है और फीमेल के लिए 20 किलो है, ठीक है।
तो ये रहा जानकारी। टोटल पोस्ट है हमारा 32,000 के अराउंड, ठीक है। और इसका क्लोजिंग डेट से पहले पहले कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आप लोग भर लें, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है, फॉर्म भरने में। आगे अगर हम लोग बढ़ें और देखें कि सबसे बड़ा चीज़ रहता है हमारे पास कि चलो वैकेंसी तो आ गया, हम फॉर्म तो भर लेंगे। अगर फॉर्म भरना, जैसे आप खुद से भी फॉर्म भरते हैं तो यूट्यूब में कहीं ना कहीं आप वीडियो देख के आप फॉर्म तो भर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जानकारी भी बड़ी बात नहीं है कि इतनी पोस्ट है, ये है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि सिलेबस, हमारा सिलेबस कैसे क्या रहेगा और कैसे पढ़ना चाहिए हमें और क्या रहता है इसका, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें सिलेबस के बारे में तो पहले इसका तो ये रहता है कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग टाइम ड्यूरेशन की, तो 90 मिनट का टेस्ट होता है। ये 100 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलते हैं? 1 नंबर में। और ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/3 होता है हमारा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 सेक्शन में होता है। प्रोसेस कितने सेक्शन में कंप्लीट होता है? 3 में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद चौथा जो भी आएगा ना अपने घर में, आपके घर में सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। ये चौथा प्रोसेस है लगने का। आगे हम लोग देखें कि जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, तो 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसका रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन। इस ऐसे मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के और 90 मिनट के, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अगर हम लोग देखें कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैथ में हम लगभग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें जो कि हम इसको कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल्स वाला पढ़ लीजिएगा, एलसीएम पढ़ लीजिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, टाइम डिस्टेंस के, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के, जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिएगा, स्क्वायर रूट के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक देख लीजिएगा, बोर्ड मास का सवाल पूछा जाता है नॉर्मल, है ना, वो देख लीजिएगा, फ्रैक्शन पूछा जाता है, ठीक है, एचसीएफ पूछा जाता है, परसेंटेज से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखें अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनेगा हमारा, एसआई सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये एसआई सीआई वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है, अलजेब्रा वाले चैप्टर से भी बनता है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी बनता है, एज कैलकुलेशन से भी बनता है, पाइप और टंकी वाला सवाल भी बनता है, ठीक है। जैसे इसमें सवाल होता है ना कि 2 नल है, एक नल को इतना मिनट तक खोला जाता है तो इतने मिनट में भरता है इस टंकी को, और दूसरा नल इतने मिनट में खाली कर देता है, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये रहा मैथ का देख लिया हमने, ठीक है, ये भी सेम है। उसके बाद ये रीजनिंग का अगर देखें हम लोग कि रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं अपने, जो पढ़ने से अपना हो जाएगा, ठीक है। एनालॉजी वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप वाला भी है, जम्बलिंग वाला भी है, डीआई का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, जैसे यानी कि ये देख लीजिएगा 9, 10, 18 मतलब 18 टॉपिक लगभग है जो कि आप पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप रीजनिंग को कर लीजिएगा। रीजनिंग इतना हार्ड आता नहीं है, आसान रीजनिंग आता है, ठीक है। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल सीरीज से पूछा जाता है, डायरेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से देख ली, कंक्लूजन वाला पूछा जाता है सवाल रीजनिंग में, ठीक है। ये देखा हमने क्या, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साइंस के, साइंस का वेटेज बढ़िया है, ठीक है, साइंस को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है इसमें, साइंस से क्वेश्चन बढ़िया रहता है। फिजिक्स, साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स से। उसके बाद केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से जो भी रिलेटेड कॉमन सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, कहाँ से रहेगा, जैसे जनरल अवेयरनेस में रहेगा करंट अफेयर्स और साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स का रहेगा, ठीक, कल्चर से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से रहेगा, उसके बाद ये वाला साइंस, ये वाला रहेगा पोर्शन अपना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये देखा हमने कुछ सिलेबस कैसे क्या रहने वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा। ये 2 चीज़ों को देख लिया हमने। अब तीसरा जो लोगों के मन में जनरल सवाल होते हैं कुछ, उस सवालों के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो सही रहेगा। देखते हैं, जैसे हमारे मन में ये सवाल रहता है कि पहले तो ये चलो नॉर्मल सा है कि ओपनिंग डेट क्या है, तो 23 तारीख से फॉर्म डालना शुरू हो गया है, ठीक है, फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग। क्लोजिंग डेट कब है? 22 फरवरी को है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट फ़ी, यानी कि फ़ीस हम कब तक भर सकते हैं, 2 दिन का और टाइम दिया जाता है। 22 तारीख को फॉर्म डलना बंद हो जाएगा और 2 दिन तक यानी कि पेमेंट कर सकते हैं आप, 24 फरवरी तक, ठीक है।
उसके बाद है व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप खुद से भर रहे हैं एप्लीकेशन, यानी बाहर से भी भरवाया आपने, क्या हुआ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया उसमें, ठीक है, तो क्या उसको ठीक करने का मौका मिलेगा? तो मिलेगा। कब मिलेगा? मॉडिफिकेशन विंडो विल बी ओपन ओनली आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड विल बी एक्टिव फ्रॉम 25 Feb टू 6 मार्च तक, यानी कि 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच आप क्या कर सकते हैं, अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि इन केस अगर कुछ गलती हो जाता है, कुछ क्वेरी हो, तो हम कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? तो आपका ये कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे और छठा क्वेश्चन हमारे मन में रहता है लगभग ये कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अकाउंट, यानी कि जैसे मान के चलिए किसी कोई विद्यार्थी पहली बार फॉर्म भर रहा है, तो अपना अकाउंट कैसे बना सकता है इसमें? तो अकाउंट बनाने के लिए अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर देखें हम लोग प्रोसीजर का क्रिएट अकाउंट, ये सब तो हो ही जाएगा। एडिट ये भी हो जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ क्रिएट अकाउंट कैन। अब ये वाला सवाल कि क्या मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से भर लूँ क्या मैं फॉर्म? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ़ोन में नहीं खुलते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप से ही फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। और लॉगिन का प्रोसीजर क्या होगा? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब कुछ जनरल सवाल हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं क्या करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी कन्फ्यूज़न हो वो आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वैकेंसीज़ आई है हमारे, ठीक है, कितने वैकेंसीज़ हैं, कैसे क्या रहने वाला है, सिलेबस को देखा हमने, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो क्या करें, आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, पढ़ना शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि वैकेंसी बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो बाद वाली बात है। बढ़ेगा तो ठीक है, अपने को क्या चाहिए, एक ही सीट तो चाहिए, तो शुरू कर दो आज से, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।